नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि मसल मास गेन करो या तो फैट लूज करो। क्या हो अगर हमें दोनों एक साथ करना हो कि यानी कि मसल मास भी इंक्रीज करना है और फैट भी लूज करना है। इज इट पॉसिबल? तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। अलग अलग रिसर्चेस क्या हुई हैं इसके रिगार्डिंग उसके भी डिस्कस करेंगे। लूजिंग फैट एंड बिल्डिंग मसल बोथ एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज बॉडी रिकॉम्पोजिशन। जब हम मसल गेन करते हैं और फैट लूज करते हैं तो उस प्रोसेस को बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन होता है वो बहुत कम लोगों में पॉसिबल है। लेकिन जो ट्रुथ है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन होता है वो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है। मोस्टली पीपल्स के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है, मतलब वेट गेन, मसल गेन और फैट लूज एट द सेम टाइम। देखिए, जो मसल गेन और फैट लूज है वो दोनों अपोजिंग गोल हैं। मसल गेन करने के लिए आपको कैलोरिक सरप्लस पे रहना पड़ता है, उसमें कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा बॉडी के लिए। वहीं जो फैट लूज का प्रोसेस होता है उसमें आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी फैट आपकी बॉडी उस फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करती है बर्न करके। तो उसकी वजह से बॉडी जब हमें फैट लूज करना रहता है, लेकिन अगर हमें दोनों चीजें एक साथ करनी हो तो उसके बारे में पता करेंगे। क्या हो अगर देखिए, मसल बिल्ड करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए रहती है, क्या हो अगर वो डाइट न मिले तो? अगर हमारी बॉडी हमारे अंदर के ही फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे मसल बिल्डिंग में, तो हम कैलोरिक मतलब हम मेंटेनेंस कैलोरी से कम पे खाकर भी अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी किसी और सोर्स से मसल प्रोडक्शन के लिए एनर्जी यूज कर रही है। वो है फैट सोर्स। फैट सोर्स हमारा कम भी होता जाएगा क्योंकि हमारी जो एनर्जी है यूटिलाइज होती जा रही है, स्टोर्ड एनर्जी है फैट के फॉर्म में। मसल गेन करने के लिए और फैट लूज करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इंपॉर्टेंट तो सभी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी पहले हम लोग बात करते हैं कैलोरिक इंटेक के बारे में। देखिए, जैसा कि नॉर्मली आपको पता होगा कि फैट लूज करने के लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरी से 230 300 500 ग्राम 500 कैलोरीज कम खाना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी के ऊपर एनर्जी डेफिसिट आता है, तो वो बॉडी हमारी फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए। और वहीं मसल गेन करने के लिए हमें अपने मसल मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ता है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है मसल बिल्ड करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट हो सके। मसल गेन करने के लिए, फैट लूज करने के लिए जो बेस्ट कैलोरिक डेफिसिट होता है वो 200 से 300 कैलोरी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा ही कैलोरिक डेफिसिट को बढ़ा देंगे तो आपके मसल बिल्डअप नहीं होंगे। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट कम रखेंगे तो आपकी फैट लूज नहीं होगा। तो 200 से 300 कैलोरीज होती हैं, वो आइडल होता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से, जिससे आप फैट लूज और मसल गेन एक साथ कर सकते हैं। अब सेकंड न्यूट्रिशन में सेकंड पॉइंट आ जाते हैं, प्रोटीन इनटेक। देखिए, जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल होता है जिसका एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं करता रहता है, उसके लिए भी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ये एक आइडल न्यूट्रिशन इनटेक होता है। बट अगर कोई एथलीट है जो एक्सरसाइज करता है, रेगुलर अपने लिमिट्स को पुश करता है, एकदम एक्सट्रीम वर्कआउट करता है, और उसका गोल है मसल गेन करना और फैट लूज करना एट द सेम टाइम, तो उसको 1.5 टू 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एथलीट का बॉडी वेट 60 है तो उसको 90 टू 120 ग्राम्स प्रोटीन पर डे चाहिए टू बिल्ड मसल, टू गेन मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। अब सेकंड, फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, अब सेकंड बात करते हैं ट्रेनिंग। हमें ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अगर मसल गेन करना है और फैट लूज करना है, उसके लिए जो ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग होती है उसमें कॉमन बिलीफ ये होता है कि जो हैवी वेट के साथ लेफ्ट रेपिटेशन मारेंगे तो स्ट्रेंथ गेन होगा, वहीं लाइट वेट के साथ हाई रेपिटेशन मारेंगे तो फैट लूज होगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मिथ है ये गलत मिथ है। देखिए, दोनों ही केस में आपके थोड़े फैट लॉस होंगे और मसल गेन होंगे, चाहे आप हैवी वेट के साथ लेस रेपिटेशन मारें या तो लाइट वेट के साथ हाई रेपिटेशन मारें। जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना, वो सिर्फ एफर्ट्स होता है कि हम अपने जो फेलियर पॉइंट होता है उसके कितने रेंज में ऑपरेट करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो जनरल पब्लिक होती है,
सपोज आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अपने उस एक्सरसाइज को फेलियर रेप तक लेके जाना है, फेलियर रेप से 1-2 रेपिटेशन ही कम रखनी है फॉर बेस्ट सीन फॉर मसल ग्रोथ, क्योंकि मसल हमारी उतनी ग्रो करते हैं जब हम फेलियर पॉइंट को पुश करते हैं। ये थोड़ा पावर लिफ्टिंग से डिफरेंट होता है। पावर लिफ्टिंग में हमें फेलियर तक नहीं जाना होता है, लेकिन मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में हमें फेलियर रेप तक जाना पड़ता है। हमारे जो जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें हमें 1 से 2 रेपिटेशन से कम फेलियर तक जाना पड़ता है, और एक दो एक्सरसाइज में हमको फेलियर बीट करना पड़ता है। जब हम अपने मसल को एग्जॉस्ट करते हैं, फेलियर तक जाते हैं, तभी ही मसल ग्रो करना स्टार्ट होता है। हम अपने जिम में जाके अगर अपने आप को इतना हार्ड पुश नहीं करेंगे तो हमारा हमारा मसल ग्रोथ नहीं होगा। आपको मसल ग्रो करने के लिए 2-3 पॉइंट्स होते हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। हमें हर एक सेट में अपने आप को पुश करना है, हार्ड, एकदम हार्ड पुश करना है। हमें एक मसल को हर हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें अपनी ट्रेनिंग को लेकर कंसिस्टेंट रहना है। न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की बात करने के बाद हम थर्ड आते हैं स्लीप। जो स्लीप होता है वो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक स्टडी हुई, एक दो ग्रुप लिया, साइंटिस्ट लोगों ने 2 ग्रुप लिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो लोग थे वो 2 दिन हफ्ते में वर्कआउट करते थे, जो ग्रुप बी में थे वो 2 दिन हफ्ते में वर्कआउट भी करते थे, प्लस उनको स्लीप के बारे में भी नॉलेज दिया गया और उनको अपनी स्लीप क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए बताया गया। तो कुछ महीनों में साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया कि जो ग्रुप ए है, जिनके पास से सिर्फ वर्कआउट का मेथड था, ग्रुप बी जिनके पास स्लीप टेक्निक भी थी, उनको स्लीप एक्स्ट्रा लेने के लिए कहा गया। तो उन दोनों ग्रुप के बीच में जो ग्रुप वन था उसने कुछ मसल गेन किया, और साथ ही साथ कुछ फैट भी गेन किया। वहीं ग्रुप बी जो प्रॉपर स्लीप ले रही थी उसने मसल गेन किया और साथ ही साथ फैट भी लूज किया। तो जो स्लीप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में और फैट लूज जर्नी में। ये जो आइडियल स्लीप टाइम होता है एक एडल्ट के लिए जो एक्टिव रहता है, उसके लिए 6 to 7 आवर्स पर नाइट। तो आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और स्लीप, ये तीनों को अगर प्रॉपर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका मसल गेन और फैट लूज सेम टाइम पे होएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को फैट लूज, पावर लिफ्टिंग और ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में जानने के लिए, फिटनेस के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।